नमस्कार साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 का परिचय देखा था और परिचय में हमने आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं या आव्यूह का रूपांतरण देखा था और हमने व्युत्क्रमणीय आव्यूह और दो प्रमेय देखी थी। आशा करता हूं आपने वो वीडियो लेक्चर देख लिया होगा। अब इससे आगे हम आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करेंगे और उदाहरणों को सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो शुरू करते हैं आज का उदाहरण नंबर 1। एनसीईआरटी किताब के हिसाब से यह उदाहरण नंबर 23 है और इस प्रश्नावली के हिसाब से उदाहरण नंबर 1 है। तो उदाहरण नंबर 1 कहता है प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा आव्यूह ए बराबर, ये हमें एक मैट्रिक्स दी है, का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए केवल 3 स्टेप होते हैं। उन 3 स्टेप को आप इस प्रकार समझिए। तो आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, तो इसमें स्टेप नंबर 1 है आव्यूह के व्युत्क्रम को ए इनवर्स से लिखते हैं। जैसे कि हमें एक ए बराबर एक आव्यूह दी है, इसके इनवर्स को हम ए इनवर्स लिखेंगे। मान लीजिए हमें बी बराबर एक आव्यूह दी होती तो उसके इनवर्स को हम बी इनवर्स लिखते। सी बराबर एक आव्यूह दी होती तो हम उसके इनवर्स को सी इनवर्स लिखते। तो इस प्रकार आपका स्टेप नंबर 1 समाप्त होता है। इससे आगे स्टेप नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब इसमें स्टेप नंबर 2 है कि व्युत्क्रम हेतु ए बराबर आई इंटू ए लिखते हैं। ए यहाँ पर जो हमें आव्यूह दी है वो है। अब इसमें स्टेप नंबर 3 है, आप इसको ध्यान से समझें। तो स्टेप नंबर 3 में जैसा कि हमने स्टेप नंबर 2 में लिखा था ए बराबर आई इंटू ए लिखते हैं। इससे आगे स्टेप नंबर 3 में हम यहाँ पर ए आव्यूह का मान रखेंगे। मान लीजिए हमें ये है ए बराबर एक आव्यूह दी है, इसी को हम लिखते हैं 1 2 2 माइनस 1 और आई बराबर एक तत्समक आव्यूह होती है तो हम तत्समक आव्यूह को रखेंगे 0 1 0 0 और 1 इंटू ए को हम वैसा ही रहने देंगे। हम यहाँ पर हमने जो प्रारंभ में 1 से लेकर 6 तक संक्रियाएं सीखी थी उन संक्रियाओं को लगाएंगे और जो ये हमें आव्यूह दिया है ए आव्यूह, इसको हम तत्समक आव्यूह बनाएंगे। कहने का अर्थ है हम यहाँ पर 6 संक्रियाएं लगाएंगे और यहाँ पर इसको एक तत्समक आव्यूह बना देंगे और हम इसमें जो संक्रियाएं लगाएंगे वो संक्रियाएं इसमें भी लगेंगी तो यहाँ पर भी कुछ होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर 1/5 आया संक्रियाओं का प्रयोग करके और 2/5 आया और 2/5 आया और माइनस 1/5 आया इंटू ए। एक बार आपको फिर से समझा देते हैं। हमें सबसे पहले ए बराबर आई इंटू ए लिखना है। यहाँ पर हमें ए आव्यूह का मान लिखना है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो तत्समक आव्यूह उसका मान लिखना है इंटू ए को वैसा ही रहने देना है। फिर हम इन दोनों पर हमने जो 1 से लेकर 6 तक संक्रियाएं सीखी थी उनको लगाएंगे। उनको लगाने के बाद यहाँ पर हम तत्समक आव्यूह बनाना होता है और यहाँ पर भी संक्रियाएं लगाकर जो हमें आव्यूह प्राप्त होता है ये वही ए इनवर्स होता है। अब आप यहाँ कहोगे कि इसको हम ए इनवर्स कैसे कह सकते हैं, तो आप समझिए ये जो कि हमने यहाँ पर संक्रियाओं को प्रयोग से इसको एक तत्समक आव्यूह बना दिया है तो इसको हम आई लिख देते हैं बराबर, इसको हम वैसा ही रहने देंगे इंटू ए। आप जानते हैं ए गुणे में है तो इसको यहाँ पर आई के भाग में लेके आएंगे तो आई अपॉन ए। इसमें हम ये मानों को रखते हैं तो हमने यहाँ पर मान लिख लिए हैं। अब इससे आगे ए यहाँ पर भाग में है, यदि हम इसको आई के गुणे में लेके आएंगे अंश बनाएंगे तो आई इंटू, जब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे अंश बनाएंगे तो ये ए इनवर्स हो जाएगा। एक 1/5 2/5 और 2/5 माइनस 1/5। अब आपको पता है यदि हम ए इनवर्स या कोई ए आव्यूह का गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ करते हैं
तो हमें ए इनवर्स और यहाँ पर यदि आव्यूह के साथ करते हैं तो ए ही प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आइडेंटिटी मैट्रिक्स का गुणा हम ए इनवर्स से कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर ए इनवर्स ही प्राप्त होगा। हम इन मानों को रखेंगे और यहाँ पर हमें ए इनवर्स प्राप्त हो गया और यही हमको प्राप्त करना था। तो इस प्रकार हम यहाँ ए इनवर्स ज्ञात करते हैं। हम इनको उदाहरण और प्रश्नावली के द्वारा बहुत अच्छे से समझेंगे। तो आशा करता हूँ आपको 3 स्टेप समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी समस्या आती है तो अभी हम उदाहरणों को सॉल्व करेंगे, आप वहां पर इन समस्याओं को आप क्लियर कर लेना। तो अब हम उदाहरण नंबर 1 को देखते हैं। अब हमने जो 3 स्टेप देखे थे उनको विस्तार पूर्वक समझेंगे। तो हमें यहाँ एक ए आव्यूह दिया है तो हमें इसका ए इनवर्स याद करना है, स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 कि हम जानते हैं ए बराबर आई इंटू ए होता है स्टेप नंबर 2 के अनुसार। यहाँ हम ए आव्यूह का मान रखेंगे और यहाँ जो आई तत्समक आव्यूह है उसका मान रखेंगे। तो मान रखते हैं। तो हमने यहाँ ए आव्यूह का मान लिख लिया है और ये तत्समक आव्यूह लिख लिया है। अब हमें प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग से हमें इसे एक तत्समक आव्यूह बनाना है। तो हम इसको तत्समक आव्यूह बनाएंगे। तो आप जानते हैं यहाँ तत्समक आव्यूह में 1 होता है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा 1 है। इस प्रकार हम यहाँ अब 0 बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम 0 कैसे बना सकते हैं कि मैं R2 चेंज कर रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ 0 बनाना है R2 में। तो R2 चेंज कर रहा हूँ कैसे कि R2 में से घटा रहा हूँ 2R1। R2 चेंज कर रहा हूँ कि इसमें 2 से गुणा करके, तो ये 2 हो जाएगा। 2 में से इस 2 को घटाऊंगा, ये 0 हो जाएगा। तो चेंज करता हूं मैं। यहाँ मैं R2 को चेंज कर रहा हूं तो R1 से कोई मतलब नहीं है, ये वैसा ही रहेगा, केवल R2 में ही चेंज होगा। तो चेंज करते हैं, इसमें 2 का गुणा करूंगा तो 2 और 2 में से इस 2 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 4। अब 1 में से 4 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा -5। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करूंगा तो 0 में से 2 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा -2। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 0। 1 में से 0 को घटाऊंगा, ये आएगा 1। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ 0 बना लिया है। अब मुझे यहाँ 1 बनाना है। अब 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पर संक्रिया लगाऊंगा कि मैं R2 चेंज कर रहा हूँ कि -1/5 R2, मतलब कि R2 में मैं -1/5 से गुणा कर रहा हूं। तो आप देखिए, तो यहां मैं R2 चेंज कर रहा हूं तो R1 से कोई मतलब नहीं है, ये वैसे ही रहेगा, केवल R2 ही चेंज होगा। तो R2 में मैं 1/5 से गुणा कर रहा हूं, इसमें गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 0। जब 1/5 से गुणा करूंगा तो 5 से 5 कट जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार इसमें -1/5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2/5 और इसमें -1/5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -1/5। अब हमने यहाँ 1 बना लिया है, केवल अब हमें यहाँ 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं R1 चेंज कर रहा हूँ कैसे कि R1 में से घटा रहा हूँ 2R2। अब R2 में 2 का गुणा करके R1 में से घटा रहा हूं। तो देखिए आप, तो मैं R1 चेंज कर रहा हूं, R2 से मुझे कुछ मतलब नहीं है, तो ये वैसे ही रहेगी। अब देखिए R1 को चेंज कर रहा हूं, इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0। 1 में से 0 को हटाऊंगा, ये आएगा 1 और इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा और 2 से गुणा करने के बाद R1 में से घटाऊंगा तो 2 में से इस 2 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4/5 और 1 में से 4/5 को उठाऊंगा। तो आप देखिए 1 में से मुझे 4/5 को उठाना है तो 5,
तो ये हो जाएगा आपका 1/5। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2/5 और 0 में से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 2/5 प्लस का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसको तत्समक आव्यूह बना लिया है और हमें जो ये आव्यूह प्राप्त हुई है यही ए इनवर्स है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए इनवर्स बराबर 1/5, 2/5 और 2/5 माइनस 1/5। हमने ये आव्यूह का मान यहाँ लिख दिया है, यही ए इनवर्स है। जैसा कि हमने जो आपको 3 स्टेप बताए थे उसमें इस उदाहरण को लिया था, उसका भी ए इनवर्स यही आया था। तो इस प्रकार आपका ये आंसर है। तो हमें यहाँ पर आपको एक नोट पॉइंट बताना है। जब हमने यह एक्सरसाइज शुरू की थी तो हमने आपको 6 रूपांतर बताए थे, उसमें से 3 पंक्तियों पर थे और 3 स्तंभों पर थे। तो हमने जो यहाँ पर ये ए इनवर्स ज्ञात किया है ये पंक्ति रूपांतरण की सहायता से ज्ञात किया है। अब हम स्तंभ रूपांतरण की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करेंगे। पंक्ति रूपांतरण से भी आंसर यही आएगा और स्तंभ रूपांतरण से भी आंसर यही आएगा। तो हमने उदाहरण नंबर 1 को ही लिया है, इसमें हम स्तंभ रूपांतरण की सहायता से अब ए इनवर्स ज्ञात करना सीखेंगे। तो हल करते हैं। हम जानते हैं कि ए बराबर आई और ए होता है। तो यहाँ पर हम ए आव्यूह को मान रखेंगे बराबर यहाँ पर तत्समक आव्यूह को मान रखेंगे इंटू ए। तो हम मान रखते हैं। तो हमने यहाँ ए आव्यूह का मान लिख लिया है और आई जो तत्समक आव्यूह होती है उसका मान लिख लिया है इंटू ए। अब हम यहाँ पर स्तंभ रूपांतर लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तो हमें 1 है, यहाँ पर हमें 0 बनाना है। तो इसको 0 बनाने के लिए हम रूपांतर लगाएंगे कि मैं C2 चेंज कर रहा हूँ। कैसे? C2 में से घटा रहा हूँ मैं 2C1। तो आप देखिए तो यहाँ पर C1 तो वैसा ही रहेगा तो उसको हम वैसा ही रहने देते हैं, केवल C2 चेंज होगा। तो इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा और 2 में से इस 2 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 4, माइनस 1 में से इस 4 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा -5। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा और 0 में से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा -2। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा और 1 में से घटाऊंगा तो 1 में से 0 को घटाऊंगा ये आ जाएगा 1। तो हमने यहाँ पर 0 बना लिया है। अब मैं यहाँ पर 1 बनाऊंगा। तो 1 बनाने के लिए मैं यहाँ पर संक्रिया लगाता हूँ कि मैं C2 चेंज कर रहा हूँ। कैसे? C2 माइनस 1/5 का गुणा करके। तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमें C1 से कुछ मतलब नहीं है तो ये वैसा ही रहेगा, तो हम इसको वैसा ही रहने देते हैं। अब हमें C1 चेंज करना है इसमें -1/5 से गुणा करके। तो इसमें मैं -1/5 से गुणा करूंगा तो ये 0 ही हो जाएगा। इसमें 5 से 5 कटे आएगा और माइनस माइनस प्लस तो ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार मैं इसमें -1/5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2/5 और इसमें 1/5 से गुणा करूंगा माइनस तो ये हो जाएगा आपका -1/5। अब हमें यहाँ पर केवल यहाँ पर 0 बनाना है। तो 0 बनाने के लिए मैं यहाँ पर संक्रिया लगाऊंगा। C1 चेंज कर रहा हूँ। कैसे? कि C1 माइनस 2C2। C2 में 2 का गुणा करके C1 में से घटा रहा हूँ। तो आप देखिए तो यहाँ मैं C1 चेंज कर रहा हूँ तो C2 वैसा ही रहेगा तो हम इसको लिख देते हैं। अब हम केवल C1 चेंज करेंगे तो इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0 और 1 में से 0 को घटाऊंगा तो ये आएगा 1। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2 में से इस 2 को घटाऊंगा ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 4/5 और 1 में से 4/5 को उठाऊंगा तो ये आएगा आपका 1/5। इसी प्रकार
इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2/5 और 0 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 2/5। तो हमने यहाँ पर जो ए आव्यूह दिया था इसको हमने तत्समक आव्यूह बना लिया है और हमें जो ये आव्यूह प्राप्त हुआ है ये ए इनवर्स है। तो लिख सकते हैं ए इनवर्स बराबर 1/5, 2/5 और 2/5 और -1/5। तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने स्तंभ रूपांतर की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात किया है। तो आपको पंक्ति रूपांतर की सहायता से ए इनवर्स और स्तंभ रूपांतर की सहायता से ए इनवर्स स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं दोनों के ए इनवर्स समान आए हैं। तो इस प्रकार आप परीक्षा में पंक्ति रूपांतर की सहायता से या स्तंभ रूपांतर की सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कर सकते हैं। हमने आपको पंक्ति और स्तंभ दोनों से ए इनवर्स ज्ञात करना सिखा दिया है। अब इसके बाद हम उदाहरण नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो इसमें उदाहरण नंबर 2 है, प्रारंभिक संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा निम्नलिखित आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ ए बराबर 3 × 3 का एक वर्ग आव्यूह दिया है तो हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। तो हम शुरू करते हैं। तो हल तो हमने यहाँ लिखा है, हम जानते हैं कि a बराबर i × a होता है। तो यहाँ हम a आव्यूह का मान रखेंगे और i जो तत्समक आव्यूह है उसका मान रखेंगे। तो मान रखते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ a आव्यूह का मान लिख लिया है और ये तत्समक आव्यूह लिख लिया है। 3 × 3 का तत्समक आव्यूह है। तो आप देख सकते हैं जो हमें a आव्यूह दिया है इसको तत्समक आव्यूह बनाना है। तो तत्समक आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए, पर यहाँ 1 नहीं है, 1 दूसरी पंक्ति में है। हम यहाँ इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे कि मैं R1 चेंज कर रहा हूं, कैसे R2 से। तो आप देखिए R1 हमारी ये है और R2 ये है। तो इसको मैं R1 R दूंगा और इसको मैं R2 बना दूंगा। तो देखिए 1 2 3 जो R2 है इसको मैंने R1 बना दिया। इसी प्रकार ये इसमें भी ये होगा। तो इसको मैं R1 बनाऊंगा तो 0 1 0। अब R1 को मुझे R2 बनाना है तो 0 1 2। इसी प्रकार इस R1 को मैं R2 बनाऊंगा तो 1 0 0। और हमें R3 से कुछ मतलब नहीं है, ये वैसे ही रहेगी। तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमने R3 में कोई चेंज नहीं किया है। अब हमने यहाँ 1 बना लिया, 0 बना लिया। अब हमें यहाँ 0 बनाना है। तो 0 कैसे बनाएंगे हम कि हम R3, क्योंकि हमें R3 में ही तो यहाँ पर 0 बनाना है। तो R3 चेंज कर रहे हैं, R3 -3 R1। R1 में 3 का गुणा करके, इस 3 में से मैं यहाँ पर 3 का गुणा करके घटाऊंगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो आप देखिए हमें यहाँ R1 और R2 को तो चेंज नहीं किया है, ये वैसे ही रहेंगी। तो हमने R1 और R2 को वैसा ही लिख दिया है। अब हम R3 चेंज करते हैं। अब मैं इसमें 3 में से इसमें 3 का गुणा करके घटाऊंगा, ये हो जाएगा 0। इसमें गुणा करूंगा 3 से, ये हो जाएगा 6। तो 1 में से 6 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा -5। इसी प्रकार इसमें 3 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 9। और 1 में से इस 9 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका -8। इसी प्रकार इसमें 3 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 0। तो 0 में से इस 0 को घटाऊंगा तो आएगा 0। इसमें 3 से गुणा करूंगा तो 0 में से 3 घटाऊंगा तो ये आएगा -3। इसी प्रकार 1 में से 0 को घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 1। तो हमने यहाँ 0 बना लिया है। अब हमें यहाँ पर भी 0 बनाना है। अब इसको हम 0 कैसे बनाएंगे, यदि मैं इसमें 5 से गुणा कर दूं और इसको जोड़ दूं तो ये 0 हो जाएगा। तो R3 चेंज कर रहे हैं, कैसे कि R3 + 5 R2। अब आप देखिए R1 और R2 तो वैसे ही रहेंगे क्योंकि हमें R3 चेंज करनी है। तो आप देखिए इसमें मैं 5 से गुणा करूंगा तो 0 में से 5 को जोड़ूंगा तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें मैं 5 से गुणा करूंगा, इस 5 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 10। 10 में -8 को जोड़ूंगा तो ये रह जाएगा 2। इसी प्रकार
5, 5 में मैं 0 को जोड़ूंगा, ये हो जाएगा 5, और इसमें 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0, और इस 3 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा -3, इसमें 5 से गुणा करूंगा और इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1। तो हमने इसको यहाँ 0 बना लिया है। तो हम जिस प्रकार इसको एक तत्समक आव्यूह बना रहे हैं क्रम से, आप उस क्रम को ध्यान रखिए, वो बहुत ही सरल क्रम है। सबसे पहले यहाँ 1 बनाए, फिर यहाँ 0 बनाए या 0 बनाए, फिर यहाँ 0 बनाए या 1 बनाए, फिर यहाँ 1 बनाए या 0 बनाए, फिर यहाँ पर 0 बनाए, फिर यहाँ 0 बनाए, जिससे कि आपको बहुत सरल और आपको आसानी रहे। अब हमें यहाँ 1 बनाना है, तो हम 1 कैसे बनाएंगे कि हम R3 चेंज कर रहे हैं, कैसे कि 1/2 R3 में 1/2 से गुणा करके। तो आप देखिए यहाँ पर R1 और R2 तो वैसे ही रहेंगे, इसमें मैं 1/2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 0, इसमें गुणा करूंगा ये हो जाएगा 0, इसमें मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये रह जाएगा 1। इसी प्रकार इसमें मैं 1/2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 5/2, ये हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा 1/2। तो हमने यहाँ 1 बना लिया है। अब हम इसको 0 बनाएंगे, तो इसको 0 ऐसे बनाएंगे कि हमें R2 चेंज करना है, कैसे कि R2 में से घटाना है 2R3 को, R3 में 2 का गुणा करके। तो आप देखिए अब हम यहाँ R2 चेंज कर रहे हैं, तो R3 और R1 तो वैसा ही रहेगा। तो हम R2 को चेंज करते हैं, R2 में से मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा, तो 0 में से 0 घटाऊंगा, ये हो जाएगा 0, इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 में से 0 को घटाऊंगा, ये आएगा 1। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा और 2 में से इस 2 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें चेंज करेंगे। अब मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा, तो 5/2 में 2 से गुणा करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा 5। 1 में से इस 5 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा -4। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये केवल 3 रह जाएगा, तो 0 में से 3 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा 3, और इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कटे जाएगा, तो 0 में से यहाँ पर 1 बचेगा केवल, तो 0 में से 1 को घटाऊंगा तो ये आएगा केवल -1। तो अब हमने इस प्रकार यहाँ पर 0 बना लिया है। अब हम यहाँ पर जो 3 है इसको हम 0 बनाएंगे, फिर उसके बाद हम 2 को 0 बनाएंगे। तो इस 3 को 0 बनाएंगे, तो 3 को 0 बनाने के लिए मैं R1 चेंज कर रहा हूँ, कैसे कि R1 में से घटा रहा हूँ मैं 3R3। तो देखिए तो यहाँ हमें R1 चेंज करनी है, R2 और R3 से कोई मतलब नहीं है, ये वैसे ही रहेगी, तो इनको हम वैसे ही लिख देते हैं। तो हमने R2 और R3 को वैसा ही लिख दिया है। अब हम R1 चेंज करेंगे, 1 में से इस 0 में 3 का गुणा करके घटाऊंगा तो 0 ही हो जाएगा, तो 1 में से इस 0 को घटाऊंगा, ये आएगा 1। इसी प्रकार 2, इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0, तो 2 में से इस 0 को घटाऊंगा, ये आएगा 2। इसी प्रकार इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3, और 3 में से इस 3 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें 3 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 15, तो 0 में से 15/2 को घटाऊंगा तो ये आएगा आपका -15/2। इसी प्रकार इसमें 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 9/2, और 1 में से इस 9/2 को घटाऊंगा, इसमें माइनस पहले ही से लगा है तो ये जुड़ जाएंगे, तो 1 + 9/2, तो ये हो जाएंगे आपका 11/2। इसी प्रकार इसमें मैं गुणा करूंगा 3 से, तो 3/2, और 0 में से 3/2 को घटाऊंगा तो ये आएगा -3/2। तो हमने यहाँ 0 बना लिया है। अब हमें केवल इस 2 को 0 बनाना है और हमारा A इनवर्स ज्ञात हो जाएगा। तो हम इस 2 को 0 बनाते हैं। अब इस 2 को 0 बनाने के लिए हम संक्रिया लगाएंगे कि हम R1 चेंज कर रहे हैं, कैसे कि R1 में से घटा रहे हैं 2R2। यदि मैं इसमें 2 का गुणा करके इस 2 में से घटा दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। तो आप देखिए
हमें यहाँ R1 को चेंज करना है, तो R2 और R3 तो वैसे ही रहेगी, इनको लिख देते हैं। तो मैंने यहाँ R1 और R2 वैसे ही लिख दी है। अब हम R1 को चेंज करेंगे, तो इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0। एक में से 0 को घटाऊंगा तो ये आएगा 1। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करूंगा और इस 2 में से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, और इसमें 2 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 0, और 0 में से 0 घटाऊंगा तो 0 ही आएगा। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 8। अब -15/2 में से इस 8 को घटाऊंगा मैं, तो माइनस माइनस प्लस, 8 दूनी 16, 16 में से 15 को घटाऊंगा तो ये आएगा 1/2, तो यहाँ आ गया ये 1/2। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 6, 11/2, ये 11/2। इसमें से मैं इस 6 को घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 12, और 12 में से 11 जाएंगे तो ये आएगा -1/2। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2, और -3/2 में से इस 2 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 में से इस 3 को घटाऊंगा ये आएगा आपका 1/2। तो हमने यहाँ पर इसको एक तत्समक आव्यूह बना दिया है। हमें जो ये आव्यूह प्राप्त हुआ है यही A इनवर्स है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं A इनवर्स बराबर 1/2 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 4, 3 माइनस 1, 5/2 माइनस 3/2 और 1/2। तो इस प्रकार ये आपका आंसर है। तो हमने यहाँ पर पंक्ति रूपांतरण का प्रयोग किया है और A इनवर्स ज्ञात किया है। अब हम स्तंभ रूपांतरण का प्रयोग करेंगे और इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो हमने उदाहरण नंबर 2 को लिया है। स्तंभ संक्रियाओं के प्रयोग द्वारा हमें जो A आव्यूह दिया है इसका हम इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो हल करते हैं। तो हम जानते हैं कि A बराबर I इंटू A होता है, तो यहाँ हम A आव्यूह का मान रखेंगे, यहाँ पर हम तत्समक आव्यूह का मान रखेंगे इंटू A। तो इन मानों को रखते हैं। तो यहाँ हमने A आव्यूह का मान लिख लिया है और I तत्समक आव्यूह का मान लिख लिया है। अब हमें जो A आव्यूह दिया है इसको तत्समक आव्यूह बनाना है। तो तत्समक आव्यूह बनाने के लिए यहाँ 1 होना चाहिए, पर यहाँ पर 0 है। तो यहाँ पर हम स्तंभ संक्रिया लगाएंगे कि हम C1 चेंज कर रहे हैं C2 से। तो आप देखिए, ये C2 है तो हम इसको C1 बनाएंगे, और ये C1 है तो हम इसको C2 बनाएंगे। इसी प्रकार ये C1 है और ये C2 है तो हम इसको C1 बनाएंगे और इसको C2 बनाएंगे, और C3 में हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये वैसा ही रहेगा। तो हम इसको वैसा ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ 1 बना लिया है, यहाँ 0 बना लिया है। अब हमें C3 में इस 2 को 0 बनाएंगे। तो इसे 0 बनाने के लिए हम यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे। हम C3 चेंज कर रहे हैं कि C3 माइनस 2C1। यहाँ पर हम 2 का गुणा करके यदि इस 2 में से घटा देंगे तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो हम इस संक्रिया को लगाते हैं। तो आप देखिए, इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा और इस 2 में से इस 2 को घटाऊंगा, ये आ जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 4। 3 में से इस 4 को घटाऊंगा, ये आएगा -1। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा और इस 1 में से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका -1। इसी प्रकार मैं यहाँ 2 से गुणा करूंगा, इस 0 में से घटाऊंगा, 0 ही आएगा। यहाँ पर मैं 2 से गुणा करूंगा, इस 0 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका -2, और यहाँ पर मैं 2 से गुणा करूंगा, इस 1 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 1, और C1 C2 वैसे ही रहेंगे। तो हम इनको वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि हमने C1 और C2 में चेंज नहीं किया है। अब हमने यहाँ पर 0 बना लिया है। अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है।
तो 0 बनाने के लिए यदि मैं इस -1 में इस +1 को जोड़ दूंगा तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो हम संक्रिय लगाते हैं, हम C3 चेंज कर रहे हैं C3 प्लस C2। तो आप देखिए, अब हम C3 चेंज कर रहे हैं तो 0 में इस 0 को जोड़ूंगा तो ये 0 ही आएगा। -1 में इस +1 को जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा। -1 में इस 3 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2। इसी प्रकार मैं इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 1, और -2 में इस 0 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका -2, और 1 में इस 0 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1। और C1 C2 वैसे ही रहेंगे, तो हम इनको वैसे ही लिख देते हैं। इसी प्रकार इसको भी वैसे ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 0 बना लिया है। अब हम इसको 1 बनाएंगे। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पर हम संक्रिय लगाएंगे कि हम C3 चेंज कर रहे हैं। कैसे कि 1/2 C3 में 1/2 से गुणा कर रहे हैं। तो आप देखिए, तो हम गुणा कर रहे हैं, इसमें मैं 1/2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार ये भी हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 1। इसी प्रकार मैं इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2। इसमें गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये आएगा आपका -1। इसी प्रकार मैं इसमें 1/2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 1/2। और हमने C1 और C2 तो चेंज नहीं किया है, ये वैसा का वैसा ही रहेगा। अब हमने यहाँ पर 1 बना लिया है। अब हम इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए हम संक्रिय लगाएंगे। हम C2 चेंज कर रहे हैं। कैसे? C2 -3 C3 में। तो हम C2 में से C3 घटाएंगे, C3 में 3 का गुणा करके। तो आप देखिए, इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा और 0 में से इस 0 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा और 1 में से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार मैं 3 से इसमें गुणा करूंगा और इस 3 में से इस 3 को घटाऊंगा, ये हो जाएगा 0। अब मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा और 1 में से घटाऊंगा तो 1 में से मैं 3/2 को घटाऊंगा, ये आएगा आपका -1/2। इसी प्रकार इसमें 3 से गुणा करूंगा और 0 में से घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 3। इसी प्रकार इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 3/2, तो 0 में से घटाऊंगा तो ये आएगा -3/2। और हमने C1 और C3 में तो कोई चेंज नहीं किया, ये वैसे ही रहेंगे, तो हम इनको वैसा ही लिख देते हैं। ये प्लस का था। तो हमने यहाँ पर 0 बना लिया है। अब हम इस एक को 0 बनाएंगे। तो इसे 0 बनाने के लिए यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे। हम C1 चेंज कर रहे हैं, C1 -C3। तो आप देख सकते हैं, यहाँ गुणा में A होगा और यहाँ भी A होगा। तो आप देख सकते हैं, इसमें से मैं इसको घटाऊंगा तो ये आएगा 1। 2 में से मैं 0 को घटाऊंगा, ये आएगा 2। और 1 में से इस 1 को घटाऊंगा, ये आएगा 0। इसी प्रकार 0 में से 1/2 को घटाऊंगा तो ये आएगा -1/2। और 1 में से इस 1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा आपका 2। और 0 में से इस 1/2 को घटाऊंगा तो ये आएगा -1/2। और C2 और C3 तो वैसे ही रहेंगे। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 0 बना लिया है। अब हमें केवल इस 2 को 0 बनाना है। तो इस 2 को 0 बनाने के लिए यहाँ पर हम संक्रिय लगाएंगे। हम C1 चेंज कर रहे हैं। कैसे? कि C1 में से हम घटा रहे हैं 2C2 को। तो आप देखिए, तो हम
इसमें 2 से गुणा करेंगे, 1 में से वो घटाएंगे, ये आएगा आपका 1। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 2, और 2 में से इस 2 को घटाएंगे, ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 0, और 0 में से इस 0 को घटाऊंगा, ये आएगा 0। इसी प्रकार 2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा -1। अब -1/2 में से इस -1 को घटाऊंगा तो आप देखिए, -1/2 में से मुझे घटाना है -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/2 प्लस 1। यहाँ पर मैं एलसीएम लेकर सॉल्व करूंगा तो इसको ये आएगा आपका 1/2, तो ये आएगा आपका 1/2। इसी प्रकार मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और 2 में से 6 को उठाऊंगा तो ये आएगा -4। इसी प्रकार मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 6 और -6/2, और इसको घटाना है मुझे -1/2 में से, तो -1/2 में से इसको घटाना है। तो आप देखिए माइनस माइनस प्लस, तो -1/2 प्लस 6/2। जब मैं इसको एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो ये आएगा आपका 5/2। और C2 और C3 में तो हमने कोई चेंज नहीं किया है, ये वैसा ही रहेगा, तो हम इसको वैसा ही लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने इसको तत्समक आव्यूह बना लिया है, और हमें जो ये आव्यूह प्राप्त हुई है यही A इनवर्स है। तो यहाँ हम लिख देते हैं A इनवर्स बराबर, तो इस प्रकार हमने स्तंभ रूपांतरण की सहायता से A इनवर्स ज्ञात कर लिया है, और पंक्ति रूपांतरण की सहायता से हम A इनवर्स ज्ञात कर चुके हैं। ये दोनों आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो इस प्रकार हमने आपको पंक्ति रूपांतरण और स्तंभ रूपांतरण की सहायता से 2x2 क्रम का और 3x3 क्रम का वर्ग आव्यूह का व्युत्क्रम करना सिखा दिया है। तो इसमें हमें उदाहरण नंबर 3 दिया है, यदि P बराबर हमें एक आव्यूह दी है तो P इनवर्स ज्ञात कीजिए यदि इसका अस्तित्व है। तो हम शुरू करते हैं। तो हल में हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें P आव्यूह दिया है, तो P बराबर I इंटू P होता है। तो यहाँ हम P आव्यूह को मान रखेंगे बराबर, यहाँ पर हम तत्समक आव्यूह का मान रखेंगे इंटू P। तो इन मानों को रखते हैं। तो यहाँ हमने P आव्यूह का मान लिख लिया है और तत्समक आव्यूह का मान लिख लिया है। अब हम इसको तत्समक आव्यूह बनाएंगे। तो तत्समक आव्यूह बनाने के लिए यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो 1 बनाने के लिए यहाँ पर हम संक्रिया लगाएंगे। हम R1 चेंज कर रहे हैं, कैसे? 1/10 R1 में। तो हम R1 में 1/10 से गुणा कर रहे हैं। तो आप देखिए R1 ये है, तो हम इसमें गुणा करेंगे। जब मैं इसमें 1/10 से गुणा करूंगा तो 10 से 10 कटे आएगा, ये आएगा 1। इसी प्रकार यदि मैं इसमें 1/10 से गुणा करता हूं तो ये 5 बार कटे आएगा, तो ये आएगा आपका -1/5। और इसी प्रकार ये हो जाएगा 1/10। जब मैं इसमें गुणा करूंगा और इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0, और R2 तो वही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इंटू P। तो हमने यहाँ पर 1 बना लिया है। अब हम इसको 0 बनाएंगे। तो इसको 0 बनाने के लिए यहाँ पर हम रूपांतर लगाएंगे। हम R2 चेंज कर रहे हैं, कैसे? R2 प्लस 5R1। यदि मैं इसमें 5 का गुणा करके इस 5 को जोड़ दूंगा तो ये 0 हो जाएगा। रूपांतर लगाते हैं। तो आप देखिए इसमें मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 5, और इस 5 को जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0। इसी प्रकार मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा तो 5 से 5 कटे आएगा, -1 और +1, ये हो जाएगा आपका 0। इसी प्रकार इसमें 5 से गुणा करूंगा तो 5 दूनी 10, तो 1/2 हो जाएगा। इसको जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1/2। इसी प्रकार इसमें मैं 5 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 0, और इसमें जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका 1, और R1 तो वैसा ही रहेगा।
तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारी द्वितीय पंक्ति R2 है उसके सभी अवयव 0 हो गए हैं। तो आप यहाँ पर एक छोटा सा नोट पॉइंट ध्यान रखें कि आप जब भी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करें तो कोई पंक्ति यहाँ पर वो R1 हो या R2 हो, यहाँ पर कोई भी स्तंभ या C1 हो या C2 हो, यदि उसके सभी अवयव शून्य हो जाते हैं तो वहाँ पर A इनवर्स का अस्तित्व नहीं होता है, अतः हम यहाँ पर आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए यहाँ पर जो हमारी द्वितीय पंक्ति 0 हो गई है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं P इनवर्स का अस्तित्व नहीं है, अर्थात P आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ इस नोट पॉइंट को लिख दिया है, किसी आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करते समय प्रथम पंक्ति या द्वितीय पंक्ति ये स्तंभ में भी लागू होगा। प्रथम स्तंभ व द्वितीय स्तंभ के सभी अवयव शून्य हो जाएं तो उस आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो हमने यहाँ पर 4 उदाहरण लिए हैं। ए बराबर हमें एक आव्यूह दिया है, इसका द्वितीय स्तंभ 0 है तो इनवर्स ज्ञात नहीं हो सकता है। एक और उदाहरण लिया है, इसका पहला स्तंभ 0 है तो इनवर्स ज्ञात नहीं हो सकता है। इसी प्रकार आप इसमें देख सकते हैं इसकी जो दूसरी पंक्ति है वो 0 है तो इनवर्स ज्ञात नहीं हो सकता है। और एक और उदाहरण लिया है, इसकी पहली पंक्ति है वो 0 है तो इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार हमने आपकी एक्सरसाइज 3.4 का परिचय और सभी उदाहरणों को समाप्त कर लिया है। अब इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।